जय जय सीताराम दोस्तों। मैं विशाल आनंद बेडर आज आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ शारदीय नवरात्रों पर। नवरात्रों में कलश स्थापना और नवरात्रों से हम कैसे लाभ ले सकते हैं, इस विषय पर। दोस्तों, पितृपक्ष के उपरांत यह सारा ब्रह्मांड ऊर्जान्वित होने लगता है और उस शुभ काल को हम नवरात्रि कहते हैं। वर्ष में 4 बार नवरात्रि का शुभ पावन पर्व आता है, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि होती है। दोस्तों, इस ऊर्जा और शक्ति के समय काल में हम पहुंच रहे हैं। उससे पहले हमें क्या तैयारियां करनी है, उस विषय पर मैं चर्चा के लिए आज आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। दोस्तों, 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के मध्य हम शारदीय नवरात्रियों में रहेंगे। दोस्तों, नवरात्रि ऊर्जा और शक्ति का पर्व है। पितृपक्ष के बाद आता है, जो पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं और पूर्वजों की सेवा कर जो भी ऊर्जा या शक्ति प्राप्त करते हैं, उस शक्ति पर वह इस नवरात्रि में कार्य करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में सर्वप्रथम होती है घट स्थापना। घट स्थापना में हमें क्या करना होता है? एक पात्र में जौ मिट्टी के साथ बोनी होती है, उस पर एक मिट्टी का कलश रखना होता है। मिट्टी के कलश में सप्त धान्य जल डालना होता है। उसके ऊपर लाल चुनरी में कलावा या मौली बांधकर हमें नारियल रखना होता है। उस पात्र को जल से पूरी तरीके से भर देते हैं, स्थापित करते हैं। यह एक सात्विक तरीका है। इसके अलावा कुछ तांत्रिक तरीके भी हैं, जिनमें हम त्रिकोण, षटकोण और वृत्त बनाते हैं। चूँकि जब जिस शक्ति की उपासना हम कर रहे होते हैं, तो शक्ति की उपासना के लिए जो त्रिकोण होता है वो सबसे पहले नीचे बनाया जाता है, उस पर ही स्थापित किया जाता है। कलश स्थापना में हमें माँ शक्ति का ध्यान करना होता है और ह्रीलीम मंत्र के साथ इसकी स्थापना करनी होती है। दोस्तों, महाराज मार्कंडेय रचित दुर्गा सप्तशती एक विशेष पाठ है जो इस मध्य लोग करते हैं। हम उस पर भी चर्चा आप लोगों से आगे जारी रखते हैं, लेकिन उससे पहले हम कलश स्थापना कब करें और कैसे करें, किस दिशा में करें, जिससे हमें क्या लाभ होगा, पहले हम इस विषय पर आपसे एक चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, कलश स्थापना का सबसे अच्छा काल आप अपने क्षेत्र का अभिजीत मुहूर्त देखिए। उसमें सबसे अच्छा आपको समय मिलेगा, जिस समय पर आप घट स्थापना या कलश स्थापना कर सकते हैं। मैं आपको एक स्टैंडर्ड टाइम जो दिल्ली का है वो अभिजीत काल मैं बता रहा हूँ। आपको 11:45 से 12:32 तक का जो समय है वो अभिजीत काल है। इस काल में आप किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रि में हम घट स्थापना किस भाव के साथ कर रहे हैं, उसके समय पर भी यह बात निर्धारित होती है। अगर हम चाह रहे हैं कि हमें नवरात्रि की इस उपासना के साथ आर्थिक लाभ हो, तो हम घट स्थापना 12:09 से 1:36 के मध्य करेंगे। अगर हम चाहते हैं माँ शक्ति की उपासना से हमें मोक्ष प्राप्त हो, तो हमें 1:36 से 3:04 के मध्य हम घट स्थापना कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि हमें आर्थिक लाभ हो, तो घट स्थापना हमारे मुंह उत्तर की तरफ हो, इस तरह से स्थापित करें। अगर हम चाह रहे हैं हमें प्रसिद्धि, ऐश्वर्य और विद्या प्राप्त हो, तो घट स्थापना हमें पूर्व की तरफ मुख हो, इस तरह से स्थापित करना चाहिए। महर्षि मार्कंडेय द्वारा रचित दुर्गा सप्तशती का पाठ इस मध्य सभी लोग करते हैं। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती श्रापित और कीलित भी है। इसके श्राप मुक्ति और उत्कीलन के बाद ही इसका पाठ हमें करना चाहिए। वैदिक परंपरा के हिसाब से दुर्गा सप्तशती का या कोई भी हमें पाठ जब करना होता है, तो उसमें अशुद्धि ना हो। उसकी पुस्तक को हम हाथ में लेकर ना पढ़ रहे हो, उसका उच्चारण में हम अपनी गर्दन को बार बार ना हिला रहे हैं, स्वर ना तो बहुत तेज हो और ना ही बहुत स्लो हो। हमें मधुर ध्वनि में उस पाठ का पठन करना चाहिए।
इसके अलावा नवरात्रि का लोग व्रत रखते हैं, उपासना करते हैं। हमारे क्षेत्र में जवारे बोए जाते हैं और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की माँ की उपासना की जाती है। उपासना और व्रत को लेकर मैं एक छोटी सी बात आपसे कहूँगा कि नवरात्रि के बीच आप संकल्प लें कि कोई एक अच्छा कार्य आप 9 दिन लगातार करेंगे, वह भी आपका व्रत है। आप किसी बुरे व्यसन से ग्रसित हैं, 9 दिन आप यह व्यसन नहीं करेंगे, यह भी आपका एक व्रत है। 9 दिन लगातार आप अंकुरित हो रहे पौधों को सुरक्षा देंगे, उन्हें जल से सींचेंगे, यह भी एक तरह का व्रत है। तो व्रत के लिए केवल आपका फास्ट यानी कम आहार या फलाहार के साथ रहना ही नहीं, अपितु इसके अलावा आप सत्य बोलें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी की मदद करें। इस तरह से भी आप नवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। माँ शक्ति आपके शरीर की ऊर्जा को बढ़ाती हैं, आपके द्वारा किए गए हर कार्य को सफल करती हैं, आपके शरीर के अंदर रहने वाली किसी भी तरह नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करती हैं, नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करती हैं, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त करें। दोस्तों, नवरात्रि से संबंधित कोई और विशेष जानकारी आपको लेनी हो, यह सारी बातें जो मैंने कही हैं अभी तक, यह सात्विक उपासना के लिए है। लेकिन नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसमें हम तांत्रिक उपासनाएं भी करते हैं। यह सारी सात्विक उपासनाएं हैं। तांत्रिक उपासनाओं के लिए आप उचित गुरु के मार्गदर्शन में ही इस तरह की उपासनाएं करें। नवरात्रि के 9 दिनों के उपरांत दशहरा आता है, जो एक अबूझ मुहूर्त होता है। वैसे तो नवरात्रि ही 9 दिन अबूझ मुहूर्त हैं। किसी भी कार्य के लिए आप किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप शुभता के साथ अपने कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय जय सीताराम।